जय हिंद दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम आपको विभक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। विभक्ति जो कि हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी बोर्ड परीक्षा से हैं तो वहाँ पर विभक्ति होती है। साथ में रीट की परीक्षा आप देंगे तब भी आपको विभक्ति पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको हिंदी पढ़नी है तो आपको विभक्ति की पहचान होनी चाहिए। अगर हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं तब भी विभक्ति की पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो विभक्ति की पहचान आपको बताने वाले हैं, ये खासकर उन बच्चों के लिए है जिनको विभक्ति नहीं याद होती है। तो यहाँ पर जो हम विभक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको विभक्ति याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस इसी के जरिए आप पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन लगा है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ है विभक्ति, दूसरी तरफ वचन, तीसरी तरफ है पहचान और चौथी तरफ है शब्द। यानी विभक्ति, वचन, पहचान और शब्द, इन चारों चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे अनुसार जो यहाँ पर दिखाया गया है वो क्या है, विभक्ति। यानी यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये सब विभक्तियाँ हैं। इधर आपको एक, दुई और बहुवचन, यानी एक से एक वचन, तीन से जो है बहुवचन और दो से जो है द्विवचन। और विभक्तियों में वही सिस्टम है, एक से जो है प्रथमा विभक्ति, दो से द्वितीया, तीन से तृतीया, चार से चतुर्थी, पाँच से पंचमी, छः से षष्ठी और सात से सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर आप विभक्ति देख रहे हैं और इस तरफ उनकी पहचान देख रहे हैं। यानी इनके थ्रू इनको हम जानेंगे और इनके थ्रू हम इनको पहचान लेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए विभक्ति, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति यानी दो से द्वितीय विभक्ति और एक वचन। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन कब होगा, जब किसी भी शब्द के पीछे, यानी किसी भी शब्द के पीछे अगर आपको अम दिखता है। जैसे प्रत्यय होता है ना, उपसर्ग जो होता है आगे, प्रत्यय जो होता है पीछे किसी के शब्द के। तो यहाँ पर किसी भी शब्द के पीछे अगर अम आपको दिखता है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सरितम। तो जो सरितम है, आप लास्ट में देख रहे हैं कि अम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा। दूसरा शब्द देखिए आप, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तीन से क्या हमने बताया, बहुवचन। ठीक है, तीन ही वचन होते हैं, एक, दुई और बहु। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन कब होगा, जब किसी भी शब्द के अंत में आन लगा होगा। क्या लगा होगा, आन। तो किसी भी शब्द के अंत में अगर आन लगा है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होगा। जैसे कि बालकान, बालकान, रामान, ठीक है, राजान। तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि इसके लास्ट में आन लगा है, जैसे कि बालकान। ठीक है, आप पहचान सकते हैं, अनसॉल्व या किताब या कोई भी चीज उठाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, हाँ ये सही है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन। तृतीय विभक्ति का एक वचन कब होगा, जब किसी शब्द के अंत में आ, यानी बड़ा आ आया रहे, यानी बड़े आ की मात्रा आई रहे, या फिर उसमें एन आया रहे। बड़े आ की मात्रा या फिर एन आया रहेगा, तब जो है तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा वो शब्द। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नामना। तो जो नामना है, नाम शब्द रूप है, तो इसमें नामना, तो लास्ट में आ रहा है। ठीक है, या फिर दूसरा शब्द है शर्वेण। तो शर्वेण में जो है एन की मात्रा आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो नामना में आ की और सर्वेण में एन की। तो यहां पर तृतीय विभक्ति का एक वचन लगेगा। रामेण, यहां भी तृतीय विभक्ति का एक वचन। ठीक है, और राज्ञे, ठीक है, तो राज्ञे में यहां पर तृतीय विभक्ति का एक वचन नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं,
तृतीय विभक्ति का बहुवचन कब होगा? जब किसी शब्द के अंत में एक ही मात्रा और साथ में हा की मात्रा यानी हा, या फिर भी उसके साथ आहा की मात्रा, यानी तृतीय का बहुवचन तब होगा जब जो है ऐ की मात्रा लगी होगी, ऐ की मात्रा लगी होगी और साथ में क्या होगा? साथ में भी होगा, यानी ऐ लगा हो उसके साथ आहा की मात्रा और साथ में या तो भी हो। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। कब? जब तृतीय विभक्ति का बहुवचन होगा तब। तो यहाँ पर शब्द हमारा क्या है? बालकैः या फिर रामैः, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? फलैः, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। या फिर आप देख रहे हैं राजभी, भा से जो है जो भी शब्द है उसमें राजभी, फल भी, ठीक है। या फिर और शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है? तृतीय विभक्ति का बहुवचन कब? जब किसी शब्द के अंत में ऐ की मात्रा साथ में आहा या फिर भी लगा हो तो तृतीय विभक्ति बहुवचन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन कब होता है? जब किसी शब्द के अंत में एक ही मात्रा, ठीक है, जब किसी शब्द के अंत में एक ही मात्रा या फिर ऐ की मात्रा या फिर या। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन तब होता है जब किसी के अंत में एक ही मात्रा लगी हो या फिर ऐ की मात्रा लगी हो या फिर या लगा हो अंत में, तब जो है वहां पर चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है। जैसे कि यहां हम उदाहरण के रूप में देखें तो आत्मने, तो आत्मने में आप देख रहे हैं आत्मने में एक की मात्रा, सर्वस्मय में ऐ की मात्रा और रामाय में जो है या शब्द के अंत में आया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। नेक्स्ट देखिए आप, पंचमी विभक्ति का एक वचन कब होगा? जब किसी भी शब्द के अंत में ता, वो भी हलंत के साथ या फिर आहा की मात्रा लगी रहेगी तो वहां पर जो है पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। जैसे सर्व इस्मात और साथ में जगतः। तो सर्व इस्मात में क्या है कि यहाँ पर ता लगा हुआ है, वैसे ही रामात, बालकात, विद्यालयात, यहाँ भी जो है पंचमी विभक्ति एक वचन होती है। और यहाँ पर जगतः, सरितः, परितः, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन है। कब? जब किसी शब्द के अंत में ता या फिर आहा की मात्रा लगी हो। नेक्स्ट बिंदु हम देखें तो छठा, तो सब षष्ठी विभक्ति का एक वचन कब होगा? तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन तब होगा जब किसी शब्द के अंत में स्या या फिर आहा की मात्रा लगी होगी। तो किसी शब्द के अंत में स्या या आहा की मात्रा कब होगी? जैसे सर्वस्य और राज्ञः। तो सर्वस्य में क्या है? स्या लगा है। राज्ञा में क्या है? आहा की मात्रा लगी है। वैसे ही बालकस्य, विद्यालयस्य, रामस्य, ठीक है, छात्रस्य। तो इन सब में क्या है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा। आप देख रहे हैं पंचमी का एक, षष्ठी का एक में आहा आहा दिख रहा है। हाँ, तो ये ऑप्शन में जब आपको मिलेगा तो इसमें षष्ठी या तो एक रहेगा या तो पंचमी ही एक रहेगा, दोनों साथ नहीं रहेगा, ठीक है। या तो रहेगा भी तो आगे इसमें ता या स्या लगा रहेगा तभी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट हमारा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, यहाँ पर 6 और 7 दोनों लिखा है। तो इसलिए षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन कब होगा? जब किसी शब्द के अंत में ओह की मात्रा लगी रहेगी। जैसे कि रामयो, नामनोः, विद्यालयो, छात्र्योः, ठीक है। वहां पर क्या होगा? षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन होगा। जैसे कि राम योः, नाम नोः, छात्र्योः, ठीक है। तो यहाँ पर जो है षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन होगा। नेक्स्ट देखिए, षष्ठी का बहुवचन कब होगा? जब जो है षष्ठी का बहुवचन कब होगा? जब किसी शब्द के अंत में एक ही मात्रा या फिर ऐ की मात्रा या फिर भी लगा हो या फिर आहा की मात्रा लगी हो। तो किसी शब्द के अंत में एक ही मात्रा या फिर ऐ की मात्रा लगी हो या फिर या लगा हो अंत में, तब जो है पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। जब जो है
किसी भी शब्द के अंत में आम लगा रहेगा। षष्ठी का बहुवचन कब होगा? जब किसी शब्द के अंत में आम लगा रहेगा। तो आम कब लगा रहेगा? जैसे हरिणाम, छात्राणाम, नाम नाम, विद्यालयाम, ठीक है, रामानाम। तो यहाँ पर क्या है? आम आम लगा है, इसलिए षष्ठी का बहुवचन होगा कब? जब किसी शब्द के अंत में आम लगा होगा और उसमें आप देखेंगे जो भी रहेगा उसमें राम लिखा रहेगा या फिर नाम लिखा रहेगा, ऐसा ही शब्द रहेगा। नेक्स्ट हम देखें सप्तमी विभक्ति का एक वचन कब होगा? जब किसी शब्द के अंत में याम या फिर ई लिखा रहेगा। ई का मतलब छोटी की मात्रा भी हो सकती है, और छोटी की मात्रा होती ही है, ई नहीं होता है। तो सप्तमी का एक वचन कब होगा? जब किसी शब्द के अंत में याम या फिर छोटी की मात्रा होगी। जैसे यहाँ लिखा है यस्याम और नामनी। तो यस्याम में क्या लिखा है? याम है, और नामनी में क्या है? ई की छोटी मात्रा है। तो यहाँ पर हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। और जैसे नामनी हो गया, ठीक है, और तो यहाँ पर क्या है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। नेक्स्ट हम लास्ट वाला देखते हैं। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन कब होगा? जब किसी शब्द के अंत में शु लगा रहेगा। अब चाहे शु खटकोण वाले सा में हो या फिर सपेरे वाले सा में हो, वो शु ही रहेगा। वहाँ पर जो है क्या होगा? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होगा, कोई भी शब्द होगा तब, जैसे कविषु, जगत्सु, रामेषु, छात्रेषु, विद्यालयेषु, नामेषु, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन जो कि सु पहचान है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ हमने जो बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको समस्या विभक्ति में नहीं होगी। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है एक वचन या बहुवचन से पूछता है, द्विवचन से बहुत कम ही पूछता है। आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए और आप इसको याद कर लीजिए कि शायद है आपको कोई एक ही क्वेश्चन छूट पाए, नहीं तो आप 100 to 100 करके आएंगे जो आपको विभक्ति पहचान दिया रहेगा। तो ये जो हमने आपको बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ जो जानकारी दी आपको विभक्ति के बारे में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर यूपी बोर्ड या फिर कोई बोर्ड हो जिसमें हिंदी व्याकरण आता है, संस्कृत व्याकरण होता है, वहाँ विभक्ति अनिवार्य होती है। तो आप कब याद कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं तो आप आसानी से लिख भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। आपको विभक्ति याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभक्ति यानी शब्द रूप आप कब याद करेंगे? बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता है। तो आप अगर इसको याद करते हैं, उन सब बहुत सारे को याद कर सकते हैं इसके जरिए। केवल हमको यही पहचानना है, उन सब में ये फॉलो होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए। हम मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।